आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बदलाव, सीएससी से समझौता रद्द। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2024 से कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से फॉर्म भरने और डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। सरकार ने सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया है, जिससे महिलाओं के बीच अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक नई प्रक्रिया के संबंध में सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। वहीं 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। काला रोड जल जमाव की समस्या पर सड़क जाम, नगर पंचायत ने दिया 10 दिन में समाधान का आश्वासन। सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के काला रोड पर जल जमाव से परेशान लोगों ने शुक्रवार को रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जेएलकेएम जिला सचिव धर्मपाल महतो के नेतृत्व में सुबह 10 बजे शुरू हुए इस आंदोलन ने दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल जमाव की समस्या के समाधान और सही तरीके से नाली निर्माण की मांग की। नगर पंचायत के जेई राहुल कुमार ने मौके पर पहुंचकर 10 दिनों के भीतर नाली निर्माण का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। इस आंदोलन में जगदीश मंडल, इंद्र रवानी, अवध मोदी, जयदेव यादव और अन्य स्थानीय लोग शामिल। माथा केशव पंचायत भवन 10 साल से अधूरा, जिम्मेदारी तय नहीं। सरैयाहाट के माथा केशव पंचायत में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार का एक बड़ा उदाहरण पंचायत भवन का अधूरा निर्माण है, जो एक दशक बाद भी पूरा नहीं हो सका। 2015 में 22 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद एनआरईपी की देखरेख में शुरू हुआ यह काम अभी तक अधूरा है। इस दौरान आधे दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी बदले, लेकिन किसी ने इसे प्राथमिकता नहीं दी। अधूरे भवन के कारण पंचायत प्रतिनिधि सामुदायिक भवन में असुविधाजनक स्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। जर्जर भवन और झाड़ियों से घिरा यह स्थल अब खंडर में बदल रहा है। ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने काम में हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जनता दरबार में समस्याओं का समाधान किया। कराईकेला खरसावा जिला समाहरणालय में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने और योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में नीमडी प्रखंड के केतुब्बा गांव की सबर जनजाति महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई और हस्तशिल्प प्रशिक्षण देने, राजनगर प्रखंड के आदर हाथू निवासी प्रमुख महतो का नाम आबुल आवास योजना से जोड़ने और उनकी पुत्री को किशोरी स्मृति योजना का लाभ दिलाने, गमरिया प्रखंड के एक पारा शिक्षक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को सुरक्षा और सहायता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कई मामलों का मौका पर समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ रवाना, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गुड सैमरिटन योजना और ट्रैफिक नियमों के प्रचार का दिया निर्देश। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय समाहरणालय भवन परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। डीसी ने कहा कि रथ के माध्यम से गुड सैमरिटन की जानकारी दी जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल को मदद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिल सके। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट उपयोग और वाहन की गति सीमा का पालन करने की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 6 जनवरी को नामकुम में मैया सम्मान समारोह, 3 से 4 लाख महिलाएं होंगी शामिल। 6 जनवरी को नामकुम के आर्मी ग्राउंड में मैया सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें 3 से 4 लाख महिलाएं भाग लेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को राशि पहले ही मिल चुकी है। समारोह में पवन राय, सुरेंद्र कुजूर और इग्रेश कुमार जैसे लोक कलाकार अपनी गायकी का प्रदर्शन करेंगे और पाइका तथा छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य भी दिखाए जाएंगे। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री आयोजन स्थल पर तैयारी की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साहिबगंज में शिक्षक के घर में चोरी, लाखों रुपए का सामान हुआ चोरी। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के गोडाबाड़ी हटिया में स्थित संजीविया स्कूल के शिक्षक पुण्य गौरव के घर में चोरी हो गई। शिक्षक कोलकाता से लौटे तो घर के मेन गेट के ताले टूटे हुए पाए और अंदर 4 कमरों के ताले भी टूटे थे। चोरों ने सोने चांदी के जेवर, 1.5 लाख रुपए नकद, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और अन्य सामान चुरा लिया।
इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका रीना उपाध्याय और डिम्पल के कमरे तथा रांची की वीणा के कमरे में भी चोरी की घटना हुई है। सूचना मिलने पर जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी पंकज दुबे और नगर थाना के इंस्पेक्टर अमित गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अपील, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आम लोग दे शिकायत। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित का नाम गोपनीय रखते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऐसे सरकारी दफ्तरों में जहां रिश्वत लेने देने की संभावना अधिक है, वहां एसीबी द्वारा हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। अगले 1 सप्ताह के भीतर ये बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर हेल्पलाइन नंबर होगा, जिस पर लोग रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकेंगे। डीजीपी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना डर के घूसखोरी की जानकारी फोन के जरिए दे सकता है। शिबू सोरेन के बृहद झारखंड के सपने को पूरा करेगा जेएमएम। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इन जिलों में शुरुआत होगा आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने हमेशा बृहद झारखंड राज्य का सपना देखा था। हालांकि 2000 में झारखंड का गठन हुआ, लेकिन शिबू सोरेन द्वारा प्रस्तावित नया झारखंड अधूरा रह गया। उनका सपना था कि झारखंड में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी शामिल हो, लेकिन राज्य गठन के समय केवल दक्षिण बिहार के जिलों को ही शामिल किया गया। अब झामुमो पार्टी ने स्पष्ट किया है कि शिबू सोरेन का यह सपना वे भूले नहीं हैं और इसे पूरा करने के लिए एक बार फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी बहुल जिलों के आदिवासियों को साथ लेकर बृहद झारखंड बनाने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब इसे पूरा करने की दिशा में पार्टी सक्रिय हो गई है। मानगो में कचरे का समस्या पर विधायक सरयू राय ने शीघ्र समाधान की मांग की। मानगो नगर निगम क्षेत्र में बढ़ती गंदगी और कचरे की समस्या को लेकर विधायक सरयू राय ने उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मांगो की जनता कार्रवाई पर उतर सकती है। विधायक ने बताया कि मांगो का कचरा सही तरीके से उठ नहीं रहा है, जिससे स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जैसे जेएनसी का कचरा 12 कॉम्प्लेक्स में गिरता है, वैसे ही मांगो का कचरा भी वहां गिराया जाए। टाटा स्टील से बात कर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने की अपील की गई है। जमशेदपुर में सूरज प्रामाणिक हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने शुक्रवार को ऑटो चालक सूरज प्रामाणिक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यह घटना 2 जनवरी 2025 को सोनारी थाना क्षेत्र के कार्मेल जूनियर स्कूल के पास हुई थी, जहां अज्ञात अपराधियों ने सूरज को दौड़ाकर गोली मारी थी। सूरज पिछले कुछ दिन से सोनारी में रह रहा था, हालांकि वह पहले परसूडी में रहता था। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। घटना के बाद एसआईटी टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से आरोपियों की पहचान की और मामले का खुलासा किया। सरायकेला खरसावा में बाघ की तलाश जारी, वन विभाग को फिर नहीं मिली सफलता। सरायकेला खरसावा में चांडिन वन क्षेत्र में बाघ की तलाश शुक्रवार को भी जारी रही, लेकिन वन विभाग को सफलता नहीं मिली। हालांकि नदी किनारे बाघ के पंजे के निशान मिले हैं, जिससे बाघ के जंगल में होने की पुष्टि हुई है। बाघ ने मंगलवार के बाद से शिकार नहीं किया, जिससे कुछ लोग सोच रहे हैं कि वह क्षेत्र छोड़ चुका है। बुधवार और गुरुवार को बाघ नदी में उतरा था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि बाघ ने पहले एक बैल को मारा और एक बच्चियां गायब हो गई। अब वन विभाग ने नए स्थानों पर कैमरे लगाने की योजना बनाई है। झारखंड में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव में बढ़ी भीड़, कला और संस्कृति का हुआ आकर्षण। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का समापन नजदीक आते ही मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है। आज महोत्सव में लगभग 10,000 लोगों ने इसका आनंद लिया। महोत्सव में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टॉल पर पुरुषों के लिए सूती, रेशमी, ऊनी बंडी, कुर्ता पैजामा और महिलाओं के लिए साड़ी की विभिन्न किस्मों की भारी मांग है। मेले में रांची के कलाकार रोशन कुमार द्वारा स्केचिंग का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग 500 रुपए से शुरू होती है। वहीं साबरमती आश्रम की प्रदर्शनी में गांधी जी से जुड़ी रोचक जानकारियां प्रदर्शित की जा रही है, जिसे बच्चे द्वारा देखा जा रहा है। गिरिडीह में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट, पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ी। सर्दियों के आगमन के साथ ही भारत में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है, जो झारखंड के विभिन्न जलाशयों में नजर आते हैं। गिरिडीह के खंडोली क्षेत्र में ये पक्षी अपनी सुंदरता से पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। पहले जहां खंडोली क्षेत्र में 10 से 12 प्रजाति की पक्षियां आती थीं, वहीं इस साल केवल 4 प्रजातियां ही गिरिडीह में देखी गई हैं। ये पक्षी आमतौर पर 3 से 4 महीने यहाँ बिताते हैं और ठंड में प्रजनन करते हैं, लेकिन अब उनकी उपस्थिति में कमी चिंता का विषय बन गई है। पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पर टावर गिरने से घायल युवक को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
धनबाद जिले के झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पर मोबाइल टावर गिरने से घायल युवक राहुल रजवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला। मई महीने में सुदामडी थाना क्षेत्र के नुनुडी में मोबाइल कंपनी का टावर गिरने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने तत्काल एसडीपीओ सिंदरी से संपर्क किया और कंपनी से इलाज के लिए मुआवजा दिलवाने की दिशा में कार्रवाई की। उनकी पहल पर आज टावर कंपनी के प्रतिनिधि ने राहुल के इलाज के सभी खर्चे और मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का राशि प्रदान किया। राहुल के परिजनों ने मुआवजा राशि मिलने पर पूर्व विधायक का आभार जताया। इस मौके पर कई स्थानीय नेता और लोग भी उपस्थित थे। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 15 मोबाइल, लैपटॉप व सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 अपराधियों ताहिर अंसारी और मुजाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर एहतशाम वपारिद के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक बिहारी मरांडी की टीम ने करमाडार थाना क्षेत्र के नवाडी और सुंदरजोरी गांव से इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। जामताड़ा पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन, 1 आईफोन, 28 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। ये अपराधी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोगों को निशाना बनाते थे। वे गूगल पर ई-कॉमर्स कंपनियों के कस्टमर केयर स्टाफ बनकर कॉल करते थे और मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क और क्विक सपोर्ट के जरिए लोगों से ठगी करते थे। गढ़वा के भंडरिया में बाघ का हमला, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गढ़वा जिले के भंडरिया के जंगल में बाघ का खतरा बढ़ गया है। बाघ ने मवेशियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने रमकंडा और भंडरिया में अलर्ट जारी कर दिया है और ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह दी है। हालांकि बाघ की तस्वीर या पगमार्क नहीं मिले हैं, लेकिन शिकार के तरीके को देखकर अधिकारियों का मानना है कि इस इलाके में बाघ हो सकता है। वन विभाग की टीम बाघ का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग कर रही है। गुरुवार की रात बाघ ने एक भैंस और एक गाय को शिकार बनाया। भंडरिया वन क्षेत्र के रोदो जंगल में इंद्रदेव यादव की भैंस को जख्मी किया और रमकंडा के बदैशी टोला में हुलास सिंह की गाय को मार डाला। इससे पहले भी 13 नवंबर को बाघ ने मवेशी का शिकार कर पलामू टाइगर रिजर्व एरिया तक पहुंचने की पुष्टि की थी। गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के डीएफओ इबिन बेनी इब्राहिम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अंधेरे से पहले अपने घर लौटें और मवेशियों को लेकर जंगल में न जाएं। जमशेदपुर में फ्लैट से जली अवस्था में महिला का शव बरामद, पति ने बताया मानसिक परेशानी का कारण। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक फ्लैट से 50 वर्षीय महिला इंद्रानी मदीना का जला हुआ शव बरामद हुआ। यह घटना हुड़कू थीम पार्क के पास टाइप मनोकामना मंदिर के नजदीक स्थित फ्लैट नंबर J38 रूम नंबर 5 की है। महिला का पति संतोष मदीना किसी काम से घर से बाहर गया था। जब वो वापस लौटा तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला। बालकनी के रास्ते फ्लैट में घुसने पर उसने पत्नी का शव देखा। संतोष ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। महिला के पति ने बताया कि इंद्रानी मानसिक रूप से परेशान थी और उसका इलाज झाड़ग्राम में चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर अस्पताल कोडरमा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेबी किट का वितरण। जिला प्रशासन की पहल पर शुक्रवार को कोडरमा के सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवजात बच्चियों की माताओं के बीच बेबी किट का वितरण किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर बेबी किट वितरित किए और बेटी है वरदान, इसका करो सम्मान का संदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारियां ली। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्ड जैसे NSCU, OT, लेबर रूम, आयुष्मान वार्ड आदि का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। डेनमार्क, न्यूयॉर्क में सेवा दे चुके चंद्रमौली सिंह ने झारखंड के प्रधान महालेखाकार का पदभार किया ग्रहण। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के 1994 बैच के अधिकारी चंद्रमौली सिंह ने 3 जनवरी को प्रधान महालेखाकार झारखंड रांची का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राजकुमार अग्रवाल का स्थान लिया, जिन्हें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में महानिर्देशक लेखा परीक्षा के रूप में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले सिंह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रधान महालेखाकार के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने देश विदेश में विभिन्न पदों और संयुक्त राष्ट्र सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज रांची में। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 5 जनवरी 2025 को रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता 2 फरवरी तक चलेगी और इसमें देश भर की 35 टीमें भाग लेंगी। एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं खेलगांव और मोराबादी में आयोजित होंगी। राज्य शिक्षा परियोजना निर्देशक शशि रंजन ने थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया लॉन्च करते हुए बताया कि 17 समितियां आयोजन की व्यवस्थाओं को संभालेंगी। टीमों के ठहरने और चिकित्सा सेवाओं की पूरी तैयारी हो चुकी है। हर घर जल नल योजना फेल, कुसुम रजा पंचायत में ग्रामीणों का धरना।
बगोदर प्रखंड के कुसुमरजा पंचायत में हर घर जल नल योजना पूरी तरह विफल होने से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरने का नेतृत्व मुखिया चिंतामणि महतो ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के नाम पर अधूरा कार्य कर संवेदक ने विभाग से मिलकर 70% राशि निकाल ली, लेकिन कार्य केवल 5% ही पूरा हुआ। ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंचायत समिति और बीडीओ को कई बार मामले की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मामले की जांच और दोषियों को कार्रवाई की मांग भी की गई। सिमडेगा में अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधारने के लिए उपायुक्त की सख्त कार्रवाई। सिमडेगा में लगातार सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधारने के कई निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने समाहरणालय से भट्टी टोली तक सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाने और शहर के प्रमुख स्थानों पर पार्किंग स्थल चिन्हित कर पार्किंग स्टैंड बनाने के आदेश दिए। उन्होंने टैक्सी और ऑटो स्टैंड के गेट सुधारने और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वालों पर फाइन लगाने की बात कही। बाजार में सड़क पर सामान लगाने वाले दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर में अतिक्रमण और यातायात दबाव के कारण नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या आम हो गई है। उपायुक्त ने बस चालकों को स्टैंड से प्रिंस चौक तक धीमी गति से बस चलाने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बढ़ते ट्रैफिक दबाव के चलते स्थानीय लोग बाईपास सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन का खेल फिर शुरू, सरकारी योजनाओं में हो रहा इस्तेमाल। पटना अंचल क्षेत्र में ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा अवैध पत्थर खनन फिर शुरू हो गया है। लखीपुर पंचायत के कोराडी गांव और मारिक डिंडो पहाड़ की तलहाटी से जेसीबी से खुदाई कर पत्थर निकाला जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मजदूरों से पत्थर तुड़वाकर ट्रैक्टर के जरिए सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जा रहा है। हमील के रैयत को मामूली रकम देकर खनन जारी है, जिससे पुल और गार्ड वॉल निर्माण जैसी योजनाओं में इन अवैध पत्थरों का उपयोग हो रहा है। इस धंधे में 1 दर्जन से अधिक ठेकेदार और बिचौलिया शामिल है, जिससे सरकार का राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सांसद कालीचरण मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर विकास योजनाओं पर चर्चा की। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड के विकास पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राज्य के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में अहम प्रयास किए जाएंगे। मुलाकात के दौरान सांसद ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ और खरसावा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़े इलाकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने रांची सिमडेगा पथ पर उमड़ी से गोविंदपुर रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण, कारो नदी पर पुल, NH 33 पर फलाडी से जामड़ी तक सड़क और करकरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण जैसे प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।